हेलो दोस्तों, ये एमए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर 4 है। पेपर 3 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये पेपर 4 है और कुछ रीजंस के कारण थोड़ा ये लेट हो गया पेपर अपलोड करने में, तो उसके लिए सॉरी। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमए सेकंड सेमेस्टर पेपर 4, जिसका नेम है सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमिक इन मॉडर्न इंडिया। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दीनबंधु। फ्रेंड्स, जो इस पेपर में टिक हैं वो आंसर गलत है। जो मैं आपको, सब नहीं गलत है, कुछ सही भी है लेकिन गलत भी हैं, इसलिए जो मैं आपको टिक कर रही हूँ वो एकदम सही है 100%। और कहीं भी कोई आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उसको देख लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसका योगदान था? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। इनको राम मोहन राय भी कहते थे। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस का आजादकर्ता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी का लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बंगाल के जुलाहों को कंपनी के गुमास्तों द्वारा कपड़ा बुनने के लिए अग्रिम धनराशि दी जाती थी। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी, ददनी। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत में किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया? ऑप्शन सी, 1829। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती निषेध अधिनियम पारित करने में सहयोग किया था किसने? ऑप्शन बी, राम मोहन राय ने। नेक्स्ट, बेंटिक ने इनमें से किन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कार्य किया? उपरोक्त सभी। सती, ठगी, कन्या भ्रूण हत्या, इन सब के काम किया था इन्होंने। नेक्स्ट, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी, राम मोहन राय, यानी कि राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, विधवा विवाह के लिए किस समाज सुधारक ने योगदान दिया? ऑप्शन ए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी, राधाकांत देव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा उन्मूलन तथा विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया? इसका वैसे राजा राम मोहन राय इसमें सही है क्योंकि इन चारों में यही थे, लेकिन अगर राजा राम मोहन राय की जगह आपको ईश्वर चंद आए तो आप इनको टिक करेंगे, अगर राजा राम मोहन की जगह ये आए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, किस अधिनियम ने भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया? ऑप्शन ए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है? बी, सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका का नाम बताइए जो सावित्रीबाई फुले की सहयोगी भी थी। ऑप्शन ए, फातिमा शेख। भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करने वाले ब्रिटिश अफसर थे। ऑप्शन बी, जोनाथन डंकन। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक का नाम बताइए। ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने भारत में शिक्षा की एक नई प्रणाली शुरू की क्योंकि वह चाहते थे। ऑप्शन ए, कंपनी के कार्यालय कर्मचारियों का वर्ग बनाना। नेक्स्ट, डॉक्टर एच विल्सन तथा H.T. प्रिंसेप किस मत के पक्षधर थे? ऑप्शन बी, प्राच्यवादी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंगलवादी विचारधारा का समर्थक था? ऑप्शन बी, ट्रेवेलियन। नेक्स्ट, 1846 में कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका होगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष।
मैं इसके आगे थोड़ा सा आपको सन भी लिख देती हूँ कि अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए कि 1891 या बहुत सारे आ सकते हैं। तो ये 10 वर्ष थी आपकी 1846 तक। फिर 12 वर्ष में, जब 12 वर्ष 1891 में एक्ट पारित हुआ, उसके बाद कन्याओं की न्यूनतम आयु 12 वर्ष हो गई 1891 में, आप याद रखिएगा। फिर 14 वर्ष 1929 में एक एक्ट पारित हुआ, उसमें कन्याओं की न्यूनतम आयु 14 वर्ष हो गई। और 18 वर्ष हुई थी आपकी 1978 में एक एक्ट हुआ था उसके बाद से। तो आप ये सन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 18, ये देखिए आ गया, 1891 के अधिनियम द्वारा विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी। तो आप इसमें बताइए, ऑप्शन बी 12 वर्ष। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, वही वाला यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई? ऑप्शन बी 1835 के मैकाले मिंट्स के द्वारा। नेक्स्ट 26 नंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी राम मोहन राय। नेक्स्ट से रामपुर कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन बी विलियम कैरी। वैसे इनके साथ और भी 2 लोग थे, यानी कि 3 लोग का श्रेय ज़्यादा आपको इतिहास में मिलेगा लिखा। एक विलियम कैरी थे, एक थे जोशुआ मार्समैन। मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जोशुआ, एक ये दूसरे आदमी है जोशुआ मार्समैन, ठीक, ये जोशुआ मार्समैन। एक थे विलियम वॉर्ड, विलियम तो यही है, मैं वॉर्ड और लिख देती हूँ आपके लिए। ये पहले थे ऑप्शन बी विलियम कैरी। अगर विलियम कैरी के ना हो विलियम कैरी, उसकी जगह अगर ये हो विलियम वॉर्ड, तो दूसरे, और तीसरे जोशुआ मार्समैन। ये 3 लोगों ने श्री रामपुर कॉलेज की स्थापना का श्रेय जाता है। नेक्स्ट 28, रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम कैरी। किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने तथा ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई? ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन से पहले भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था थी? ऑप्शन ए कृषि प्रधान। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन पर जोर दिया? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अंग्रेजी कंपनी की नीतियों का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए भारतीय कृषि व्यवस्था का पतन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हो गए, क्या आप इससे सहमत है? हाँ, ऑप्शन ए। 1854 में भारत में किस राज्य में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? ऑप्शन सी बॉम्बे। नेक्स्ट, 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई भू व्यवस्था का क्या नाम था? ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त। और इसी को कहते थे स्थायी बंदोबस्त। अगर आपके ना नाम हो तो अगर उसकी जगह आपको आ जाए जमींदारी व्यवस्था, भी इसी को कहते थे, जमींदारी। या एक और है, ये भी नाम है इसका, इस टर्म, हाँ, भू व्यवस्था का नाम था स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या इस्तवारारी व्यवस्था। नेक्स्ट, किस भूमिकर व्यवस्था में सीधे कृषकों से कर लिया जाता था? ये मैं आपको सारे आंसर एकदम सही बता रही हूँ, और जितने भी मैं आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ वो भी एकदम सही है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट, किस भूमिकर व्यवस्था में सीधे कृषकों से कर लिया जाता था? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी। मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बता देती हूँ। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये स्टार्ट किसने की, बाई चांस अगर आ जाए पेपर में, इम्पॉर्टेंट है, थॉमस मुनरो।
थॉमस मुनरो ने स्टार्ट की थी और इसी को मुनरो व्यवस्था भी कहते थे, रैयतवाड़ी या मुनरो व्यवस्था थॉमस मुनरो ने स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट, इजारेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? तो ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स इजारेदारी प्रथा व्यवस्था का प्रारंभ इन्होंने किया था और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1772 में। जब ये 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने व्यवस्था शुरू की तब ये 5 वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन 1770 यानी 5 वर्ष बाद ये व्यवस्था 1 वर्ष के लिए कर दी गई थी। ये एकदम सही फैक्ट मैंने आपको बताया। ये 5 वर्ष थी 1772 में, 1770 में 1 वर्ष। नेक्स्ट, पुर्तगाली मिशनरी फ्रांसिस जेवियर ने भारत में पहले जेसुइट स्कूल की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन बी गोवा, और ये की थी 1545 में। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको उन्हीं के फैक्ट के रूप में बता रही हूँ। नेक्स्ट 39, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन सी सर चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट, जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की? बनारस में की थी और इसका सन मैं आपको बता देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1791। नेक्स्ट, दी प्रिसेप्ट ऑफ जीसस दी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस के रचयिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय, और ये इन्होंने लिखी थी 1820 में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की 1815 में प्रकाशित पहली पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन ए वेदांत ग्रंथ, ये हुई थी 1815 में प्रकाशित, और तोहफत उल मुआहिदीन हुई थी 1804 में। ये इनकी सबसे पहली पुस्तक थी 1804 में। उसके बाद 1815 में वेदांत ग्रंथ 1815 में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक की। लेकिन अगर सबसे पहली आ जाए सन ना दे आपको तो आप तोहफत उल मुआहिदीन को टिक करेंगे अगर ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र के माध्यम से सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई? ऑप्शन डी संवाद कौमुदी। नेक्स्ट, देवेंद्र नाथ टैगोर किस समाज से जुड़े थे? ऑप्शन बी ब्रह्म समाज को कभी कभी आदि ब्रह्म समाज लिख के आता है तो वो भी सेम ही है, और कभी कभी ब्रह्मो सभा लिख के आता है तो वो भी सही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, 1882 में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन सी अड्यार, मद्रास। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी मैडम ब्लवत्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, रामकृष्ण परमहंस किसके उपासक थे? ऑप्शन बी काली जी के। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन बी बेलूर। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? ऑप्शन सी सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। आप ये चारों पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 53, भारत में ठगी के अंत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डलहौजी, मेरकॉफ, स्लीमन, कर्जन। तो ऑप्शन सी स्लीमन। अगर स्लीमन की जगह लॉर्ड विलियम बेंटिक आ जाए तो आप उसे भी टिक करके आएंगे, वो भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के और स्लीमन कर्नल थे। इन दोनों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्लीमन कर्नल की मदद से ठगी का अंत किया था। डलहौजी, मेरकॉफ, कर्जन हो और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक हो तो आप लॉर्ड विलियम बेंटिक टिक करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। स्लीमन कर्नल थे। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन डी ए और बी। मूर्ति पूजा का विरोध, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध, लेकिन ऑप्शन सी नहीं था क्योंकि ब्रह्म समाज अंग्रेजी शिक्षा का पक्षधर था, विरोध नहीं करता था। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर। कभी कभी देवेंद्र नाथ ठाकुर लिख के आता है तो ठाकुर भी सही है।
आप इसकी डेट और याद कर लीजिएगा, 6 अक्टूबर 1839। ये मैं आपको जितने फैक्ट बता रही हूँ ये याद कर लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, मैं आपको फैक्ट के रूप में बता रही हूँ और एकदम सही है। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कमेंट में। नेक्स्ट, बुद्धू भगत के नेतृत्व में 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन बी छोटा नागपुर। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सिद्ध और कान्हू। ये वैसे 4 लोग थे और 2 लोग का नाम याद दिया है, मैं आपको बाकी के 2 का नाम बता देती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। एक थे चांद व भैरव, ये 4 लोग थे, सिद्ध, कान्हू, चांद व भैरव, टोटल ये 4 लोग थे। और संथाल विद्रोह का ऑप्शन भी देख लीजिए, 1855 से 56। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सिद्ध और कान्हू। मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, 1855 से 56, चांद व भैरव। नेक्स्ट, 58, फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राम मोहन राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये देखिए इनका गलत है, ऑप्शन ए सही नहीं है, इसका है ऑप्शन सी 1854 का वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट, किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी? ऑप्शन डी पुर्तगाल। मैं आपको सुन बता देती हूँ, 1556 में गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। और पहली पुस्तक जो हम लोग के यहाँ भारत में वो हुई थी, छपी थी 1557 में। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी, या प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ था, पुर्तगाल ने स्टार्ट किया था गोवा से। नेक्स्ट, ये आप देख लीजिएगा, ये सही मिलान करना है। वैसे जो इसने किया है वो भी एकदम सही है, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, धर्म सभा राधा कान, तो इसका ऑप्शन ए है सही आंसर, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, विधवाओं को आश्रय देने हेतु पूना में विधवा आश्रम की स्थापना या विधवा आश्रम किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन डी पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई के साथ एक लोग और भी थे, वो भी आप देख लीजिए, ढोंडो, ये धा से धनुष वाला ढोंडो, केशव कर्वे। ढोंडो केशव कर्वे, इनका शॉर्ट में डीके कर्वे भी कहते हैं। नेक्स्ट, रंगपुर विद्रोह किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए बंगाल। सन मैं आपको बता देती हूँ, 1783। नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन सी 1820। बिहार के पटना से हुआ था और जो नेतृत्व किया था वो किया था सैयद अहमद बरेलवी, बिहार के पटना में, 1820। नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? ऑप्शन सी लॉर्ड एलन बरो। और इसमें जो एक्ट पास हुआ था दास प्रथा का समाप्त करने के लिए, वो पास किया था इन्होंने 1843 के एक्ट द्वारा, लॉर्ड एलन बरो ने समाप्त की थी दास प्रथा। नेक्स्ट, 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन डी हॉल्ट मैकेंजी ने। और महल का अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि महलवाड़ी व्यवस्था में महल का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है गांव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, महलवाड़ी व्यवस्था में कर संग्रह की जिम्मेदारी किसकी थी? तो ऑप्शन सी ग्राम प्रधान। नेक्स्ट, पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन बी करमशाह, ऑप्शन बी करमशाह। और करमशाह का बेटा था टीपू शाह, उसका नाम भी कभी कभी आ जाता है टीपू शाह। उसको कहीं कहीं टीपू मीर भी मिल जाता है, तो टीपू शाह और टीपू मीर एक ही इंसान है, करमशाह का बेटा था।
नेक्स्ट, पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल। नेक्स्ट, फकीर विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन बी मजनू सा। फकीर विद्रोह को सन्यासी विद्रोह भी कहीं कहीं लिख के आ जाता है। ये बिंदी भी हो सकती है या ना हो सकता है, इनमें से कोई एक ही होगा, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, आर्य समाज आंदोलन था? ऑप्शन सी सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों को उनकी कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन ए। मैं सन लिख देती हूँ। कलकत्ता हुआ था 1846 में और सूरत हुआ था 1613 में स्थापित। मद्रास में हुआ था 1639। इनके व्यापारिक केंद्र मतलब किस सन में बने मैं वो लिख रही हूँ। बम्बई 1668। इसी अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड मद्रास, फोर्थ में बम्बई और फर्स्ट पे कलकत्ता। मैंने सन लिख दिया, आप देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल इज सही आंसर है आपका। और बंगाल इज मैं आपको सन बता देती हूँ 1859। नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो रेशम, मसाले, कपास के लिए प्रसिद्ध था। और किसके लिए प्रसिद्ध नहीं था? तो दास व्यवस्था के लिए भारत कभी प्रसिद्ध नहीं था। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के मध्य के पश्चात निम्नलिखित में से किस वाणिज्य केंद्र का पतन हुआ? तो ऑप्शन सी ढाका का पतन हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 18वीं शताब्दी के भारतीय समाज के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन बी भारतीय समाज कुरीतियों तथा अंधविश्वास में जकड़ा था। सही है ये एकदम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा केवल भारतीय समाज में पाई जाती थी? तो ऑप्शन बी जाति प्रथा भारतीय समाज में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। नेक्स्ट, 1753 से 1853 के मध्य का काल अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण, लूट एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार प्राप्त व्यापार का द्योतक है। इस काल को कहा जाता था। ये थोड़ा सा डाउट में आंसर है, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने बहुत देखा, थोड़ा कहीं कहीं व्यापारियों काल भी लिखा है, लेकिन जो ज़्यादा सही मुझे मिला है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन मैं आपको इसमें लिख देती हूँ डाउट, तो आप अपना टीचर से या कहीं से पूछ लीजिएगा। बाकी सब एकदम सही है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम रेलवे का प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक हुआ? ऑप्शन ए बॉम्बे से थाने। इसमें मैं आपको सन बता देती हूँ 1853 में सर्वप्रथम रेलवे का प्रारंभ हुआ था मुंबई से थाने को। नेक्स्ट, भारत में रेलवे के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, भारत में यातायात तथा सड़कों के विकास के पीछे अंग्रेजी का उद्देश्य क्या था? यानी कि अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना तथा व्यापार की सुगमता हेतु। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया जाता था? ऑप्शन बी किसानों के साथ किया जाता था। और जैसे मैंने आपको माहौल का अर्थ बताया था गांव, यहाँ पे रैयत का अर्थ होता है किसान। किसान ये किसके साथ की जाती थी? किसानों के साथ। जमींदार का इसमें कोई रोल नहीं था, किसानों से डायरेक्ट वसूली की जाती थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया? तो ऑप्शन सी जमींदार। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ था और रैयत वाला किसानों के साथ था। स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल, बिहार और उड़ीसा से ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले और 1793 में स्टार्ट किया गया था। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लागू हुई थी? तो ऑप्शन ए मद्रास और बम्बई में और 1820 में हुई थी स्टार्ट सबसे पहले। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी टॉमस मुनरो, जो कि मद्रास का गवर्नर था। सबसे पहले टॉमस मुनरो ने ही इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, भारत में पोस्टेज स्टाम्प की शुरुआत किसने की थी? तो मैं आपको बता देती हूँ कि पोस्टेज स्टाम्प की जगह अगर आपको डाक टिकट लिख के आ जाए तो उसका मतलब भी यही है।
कि डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? तो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने की थी। मैं आपको सन बता देती हूँ 1854। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में संचार व्यवस्था एवं सुधार के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था? राजनीतिक लाभ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में किसानों की आर्थिक दुर्दशा का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन बी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में तंबाकू उत्पादन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा का विरोध करने वाली तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए, ये इनका गलत है, पुर्तगाली नहीं था, ऑप्शन ए, ब्रिटिश। गलत, मतलब इनका ये वाला क्वेश्चन गलत है, पुर्तगाली नहीं होगा, ऑप्शन ए ब्रिटिश होगा। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निम्नलिखित में से किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? ऑप्शन डी, कपास, रेशम, सोडा और अफीम। नेक्स्ट, नील उद्योग 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रचलित हुआ? तो सबसे पहले ये बंगाल और बिहार में हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में सिल्क उत्पादन का केंद्र था? ऑप्शन बी, त्रावणकोर। वैसे तो ये सभी थे, मुर्शिदाबाद, कटक, हैदराबाद, लेकिन सबसे ज़्यादा सिल्क उत्पादन के लिए इन 4 ऑप्शन में त्रावणकोर ज़्यादा फेमस था। नेक्स्ट, महिलाओं की शिक्षा के लिए बैथून विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन सी, कलकत्ता। मैं आपको इसका सन बता देती हूँ, बहुत बार आया है, 1849। नेक्स्ट, 1844 में किस वायसराय के कार्यकाल में यह निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी सेवाओं में सामान्यतः अंग्रेजी जानने वालों को ही चुना जाएगा? सरकारी सेवाओं में सामान्यतः अंग्रेजी जो लोग जानते हैं उन्हीं को लिया जाएगा। तो ये सबसे पहले किया था लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने ये किया था। नेक्स्ट, वुड डिस्पैच का संबंध है शिक्षा से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1857 में भारत में किन 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। जेम्स प्रिंसेप किस समूह से संबंधित थे? ऑप्शन बी, प्राच्यवादी थे। ये पीछे भी एक बार आया था जिसमें 2 लोग थे, एक बार आ चुका है। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप किस समूह से संबंधित थे? प्राच्यवादी। आपके मैंने MA सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट के 4 पेपर अपलोड कर दिए हैं। ये आज 4th पेपर था। तो कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर हो सकेगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए छोटी सी सीरीज़ भी ले आऊँगी कि आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के टाइम पे। अगर मैं कोशिश पूरी करूँगी, क्योंकि थोड़ा इसमें मेरा शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी अगर बनेगा तो मैं आप लोग के लिए आऊँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग उसको देखेंगे तो ये मुझे भरोसा है कि आपके क्वेश्चंस उससे ज़रूर आएंगे। और अगर क्वेश्चंस आपको मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस आए हैं, आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई है। तो चलिए, कोई भी क्वेरी कमेंट करिए, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।